सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और फटाफट आप आ जाइए, मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ और ये बेहतरीन सेशन फिर से होने वाला है। आपको पता है कि हमारी सीरीज़ रेगुलर चल रही है। इस सीरीज़ में मैंने आपको कहा है कि 1000 जनरल साइंस के कलेक्शंस मिलेंगे। ये हमारा क्लास 13 है, जिसमें फिर से मैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशनों में लाइक बीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे और वट एवर हिंदुस्तान की अगर आप किसी एग्जामिनेशनों को दे रहे हो और उनमें एमसीक्यूज़ के एग्जामिनेशंस हैं, तो साइंस के इम्पोर्टेंट को देखते हुए साइंस के क्वेश्चनों को मैंने डिज़ाइन किया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशनों में 100% ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपके एग्जामिनेशनों में ज़रूर आने वाला है। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर फैशन मोड में आप हमारे क्लासेस को अटेंड करें। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, हु आई एम्स। ओके, हु आई एम्स माई सेल्फ अजीत मेहता सर, जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स is my interested area of teachings. Okay, I had completed my BSc chemistry and master of economics. अगर बात करोगे एक्सपीरियंस की तो टोटल ऑफ 7 ईयर एक्सपीरियंस, जैसे चाणक्य IAS अकेडमी, पाठक IAS अकेडमी, IBS प्राइवेट लिमिटेड या अन अकेडमी प्लस एजुकेटर पे मैं करेंटली क्लासेस ले रहा हूँ डियर। तो आप हमारे अनुभव का आनंद लें और इस अनुभव से अपने आप को ज़रूर से ज़रूर जो है प्रॉफिट को गेन कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे सेशन को कंटिन्यू देखें। अगर आप चाहते हो 30 मार्क्स बीपीएससी या बीपीसी ऑडिटर में ऐड करना, या 20 मार्क्स जेएसएससी में ऐड करना, या 20 मार्क्स जेपीएससी में ऐड करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। और आपकी कमेंट ज़रूरी है डियर। कमिंग सुन मीन्स अप्रैल के फर्स्ट वीक से मैं यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी एंड ऑडिटर्स के लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज चलाऊंगा डियर, जिनमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्लासेस को अटेंड कराऊंगा। ओके, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, आप अपने आने वाले एग्जामिनेशनों में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ एमएनएन ट्यूटोरियल। नाउ एक अच्छे मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। आप चाहते हो अपने निकट भविष्य में अपने जीवन में चमकना सूरज की तरह, तो सूरज की तरह पहले जलना सीखिए, मतलब कठिन परिश्रम करना ज़रूर सीखिए डियर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर। आपको बताने हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं या जिम्नोस्पर्म ग्रुप के जो पौधे होते हैं, उनका सीड कैसा होता है? ऑलवेज नेकेड होता है, ऑलवेज कवर्ड होता है, नेकेड इन सम एंड कवर्ड इन अदर, या फिर सीड होता ही नहीं है। ये आपके आंसर, इनमें से एक आंसर है डियर। तो आपको आंसर करने हैं कि कैसा होता है जिम्नोस्पर्म। आपको पता है प्लांट ग्रुप को हम लोग बांटते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म डियर। ओके, तो ये ऑलवेज नेकेड होता है। अगर बात करें इसकी जो सीड होती है, ऑलवेज नेकेड सीड होती है। मीन्स आप देखोगे ये सीड है तो सीड में कवर्ड होता है, ये कवर्ड नहीं पाया जाता है। ओके, इसके अंदर जो होते हैं डाइकोटिलेडन्स और इसके ऊपर जो कवर होता है वो कवर नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो आप बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म एनी वेस्कुलर प्लांट। सबसे बड़ी बात है तो जिम्नोस्पर्म क्या होगा? एक वेस्कुलर प्लांट्स होगा दैट रिप्रोड्यूस बाय द मीन ऑफ एन एक्सपोज सीड। मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है सीड ही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, तो एक्सपोज होता है, वो ओपन होता है। और ओव्यूल्स अनलाइक एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स आर इनक्लोज बाय ए मैटर्स मैच्योर ओवरीज। तो ओवरीज के अंदर सीड होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। और ओवरीज के अंदर जो सीड नहीं होता है, विदाउट ओवरी होता है जिम्नोस्पर्म में। और फ्रूट्स, द सीड्स ऑफ मेनी जिम्नोस्पर्म लिटरली नेकेड सीड्स आर born in cones and not visible until maturity। तो ये जब तक आपको दिखता नहीं है तब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है। तो ये कहाँ पे बॉर्न होता है? कोन सेल्स में बॉर्न होता है जिम्नोस्पर्म का सीड्स।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डियर कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड्स होते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो होता है जो रिप्रोडक्शन होता है एक्सपोज सीड के माध्यम से होता है। सो योर आंसर इज ऑलवेज नेकेड। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की पूरी डिटेल जो है आप हमारे क्लासेस में देखा करेंगे जब मैं टैक्सोनॉमी की क्लासेस आपको लूँगा, टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स एंड टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आप इसको करो। आउट ऑफ डायप्थीरिया, whooping cough, typhoid and diarrhea and malaria which is not caused by the bacteria। मीन्स ये कन्फर्म देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन से आपको दो तीन बातें जानकारी मिलती है। मैंने कहा कि डायप्थीरिया, whooping cough, टाइफॉइड और डायरिया और मलेरिया विच इज़ नॉट काउज बाय द बैक्टीरिया। आपको बताना इन बीमारियों में से किसका संक्रमण या जिनका काउज जो है बैक्टीरिया नहीं है। तो whooping cough, टाइफॉइड, मलेरिया एंड आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो आज इसमें बताने हैं कि कौन जो है जिसका काउज या कॉजिंग फैक्टर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है। तो आंसर क्या होगा डियर, मलेरिया। क्योंकि मलेरिया किससे होता है डियर, तो ये प्लाज्मोडियम प्लेसीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। और ये प्लाज्मोडियम प्लेसीपेरम और वो जो है एक पैरासाइट्स है। तो ये किसके द्वारा होता है डियर, पैरासाइट्स के द्वारा होता है। द पैरासाइट्स इज स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ द मॉस्किटो। तो अगर मॉस्किटो आपको काट लेता है, आपको पता होगा कि मलेरिया को करने के लिए फीमेल एनोफिल्स, क्या नाम है डियर, फीमेल एनोफिल्स के द्वारा ये मादा जो मच्छरे होते हैं इनके संक्रमण से, इसको काटने से आपको मलेरिया होता है। पीपल हु हैव मलेरिया यूजुअली फील वेरी सिक, जिसको मलेरिया आता है वो काफ़ी कमज़ोर फील करता है, विच ए हाई फीवर एंड सेकिंग चिल्स, काफ़ी उसको ठंड लगती है। वाइल द डिजीज इज अनकॉमन इन टेम्परेचर क्लाइमेट्स, मलेरिया इज स्टिल कॉमन इन ट्रॉपिकल समशीतोष्ण क्षेत्र में, और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लाइक इंडिया ट्रॉपिकल नेशन आता है, क्लियर है। तो मलेरिया का काउज क्या है, एक पैरासाइट है, ओके, ना कि आपका बैक्टीरिया है। तो पैरासाइट्स में कौन है, मिसली क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम प्लेसीपेरम। These all are the cause of bacteria, cause of malaria। अब मलेरिया होता कैसे है डियर, देखो ये आपके ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड स्ट्रीम होते हैं, इसमें जब कभी ये जो मच्छर होता है ना, मच्छर आपको पता है उसके डंग्स होते हैं, ये डंग्स जब आपको यहाँ पे पुट आउट करते हैं, अपने लार्वा को यहाँ डालते हैं, इसके द्वारा जो होता है इसके ब्लड स्ट्रीम में क्या पहुंच जाता है, स्पोरोजोइट्स या स्पोर पहुंच जाता है। और इसी स्पोर से जो होता है ये जो आपका पैरासाइट्स है इसको होस्ट मिल जाता है, और होस्ट की वजह से आपके शरीर में ग्रो करता है, और सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, हाई फीवर लगेगा, ओके, सेकिंग चिल्स, ठंड लगेगा, और मॉस्किटोज का जो है आपका लार्वा आपके शरीर में एंट्री कर जाएगा, एंड दैट इज काउजिंग द मलेरिया। इसमें फीवर डियर कभी 4 घंटे में रिपीट होती है, कभी 8 आवर्स में रिपीट होते हैं, डिपेंड करते हैं आपको कौन सा पैरासाइट्स ने या किस पैरासाइट्स के आपके पास लार्वा मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पेसीज, ओके, क्वीन ऑफ स्पाइस, ओके, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, नॉट स्पेसीज, राइस, ओके। तो क्वीन ऑफ स्पाइस मीन्स मसालों की रानी किसे कहा जाता है, कार्डेमोम मतलब इलायची, क्लोव, टर्मेरिक और नन ऑफ द एबव। आंसर होगा डियर कार्डेमोम को, ओके, मसालों की रानी कहा जाता है। कार्डेमोम, समटाइम्स कार्डेमोम और कार्डामम इज ए स्पाइस मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट इन द जेनरा इलिटेरिया, ओके, जेनरा क्या है, इलिटेरिया है, एंड अमोमम, ओके, अमोमम इन द फैमिली ऑफ जिंगरबेरेसी, ओके, द फैमिली ऑफ जिंगरबेरेसी,
बोथ जेनरा आर नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इंडोनेशिया। तो आप बोलोगे कि जो कार्डेमम होता है जिसको आप इलायची कहते हैं उसका क्या है, जेनरा क्या है, इलिटेरिया है, और इलिटेरिया, और दूसरा जेनरा क्या है, एमोमम है। कई बार पूछा जाता है कि किसे जेनरा, जो इलायची का जो आपका जेनरा है या कार्डेमम का जेनरा क्या है, तो इलिटेरिया एमोमम, और इसकी फैमिली क्या है, जिंगरबेरेसी फैमिली है। ठीक है, इतनी बातों को याद रखिएगा। तो मसालों की रानी किसे कहते हैं, कार्डामोम को कहा जाता है। अब इसकी खेती कहाँ होती है डियर, कार्डामम हिल्स है, और ये कार्डामम हिल्स तमिलनाडु के पास है। ओके, नेक्स्ट, अमोंग टाइफॉइड, हिस्टीरिया, मिजल्स एंड इन्फ्लुएंजा विच आर नॉट कंटाजियस डिजीज, कौन संक्रमण डिजीज नहीं है, जो संक्रमण नहीं फैलाता है। टाइफाइड, मतलब ये अगर टाइफाइड होगा तो टोला का टोला, गांव के गांव में हो जाएंगे। हिस्टीरिया होगा तो क्या होगा, खसरा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा तो क्या होगा। आपको ये देख लेना है कौन सा जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड नहीं हो पाता है या कंटाजिनियस नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। आंसर होगा हिस्टीरिया। ओके, हिस्टीरिया ओनली, बिकॉज हिस्टीरिया एंड मिजल्स ये फैल जाता है, हिस्टीरिया, टाइफाइड एंड मिजल्स ये फैलता है। हिस्टीरिया इज अ टर्म यूज colloquially to mean ungovernable emotional access and can refer to temporary state of mind or emotion. ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल बीमारी है डियर। इन द 19th सेंचुरी हिस्टीरिया वाज कंसिडर्ड ए डायग्नोजेबल फिजिकल इलनेस इन वुमेन, और ये मोस्टली जो है वुमेन में आपको हिस्टीरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा मिलता है। सो हिस्टीरिया बेसिकली कहाँ पे कॉमन होता है डियर, तो वुमेन के अंदर कॉमन होता है, और ये वुमेन में बेसिकली क्या है, आप देखोगे यह जो हिस्टीरिया है यह डायग्नोजेबल था, इट इज़ ए डायग्नोजेबल। ओके, चलिए, वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ए डिजीज काउज बाय, जापानी इंसेफेलाइटिस जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है। ओके, वायरस के कारण, प्रोटोजुआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फंगी के कारण। तो आपको पता होगा, आंसर होगा डियर वायरस के कारण। तो वायरस के कारण जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज होता है। ओके, अब जापानीज इंसेफेलाइटिस इज अ वायरल ब्रेन इन्फेक्शन। ये बार बार पूछाएगा, जापानीज इन्फ्लाइटिस में किसका इन्फेक्शन होता है डियर, तो ब्रेन का होता है। डेट्स स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज बाइट, और ये मच्छर के काटने से होता है। इट्स मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज इन साउदर्न एशिया। ओके, तो साउदर्न ईस्ट एशिया में ये ज़्यादा पॉपुलर होता है ये डिजीज़। द पैसिफिक आइलैंड्स एंड द फार ईस्ट बट इज़ वेरी रेयर इन ट्रेवलर्स। ओके, द वायरस इज फाउंड इन पिग्स, ये जो होता है पिग्स जो होते हैं, पिग्स में ये वायरस होते हैं, एंड बर्ड्स में इसमें वायरस होते हैं, एंड इज पास टू मॉस्किटोज व्हेन दे बाइट इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो अगर ये कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, इसको अगर कोई मच्छर काटता है, ओके, तो यहाँ से फिर दूसरी जगह पे ये पास कर लिया जाता है, तो मॉस्किटो जो है इसका कैरियर हो जाता है। और जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है इसका संबंध किससे है, तो ब्रेन से है, और ब्रेन में मीन्स वायरस इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, राइट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम, आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा मानव गुणसूत्र कौन सा होता है। आपको पता होगा डियर गुणसूत्र की क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, क्रोमोजोम नंबर 10, क्रोमोजोम नंबर 16, क्रोमोजोम नंबर 20 एंड क्रोमोजोम 21, विच वन इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम। आपको बताने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, इसको दाग लगा लीजिएगा डियर। ओके, सो आंसर इज क्रोमोजोम 21। Chromosome 21 is the smallest human chromosome spanning about 48 million base pair. कितने बेस पेयर होते हैं, 48 मिलियन बेस पेयर होते हैं। द बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ डीएनए, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए कहते हैं। मीन्स ये डीएनए के निर्माण में काफ़ी मददगार साबित होती है। एंड रिप्रेजेंटिंग, ओके, तो ये डीएनए को रिप्रेजेंट भी करता है। और 21 क्रोमोजोम स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम होता है। आपको पता होगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आपके ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, और चिंपैंजी होते हैं डियर जिसमें 24 पेयर्स पाया जाता है, राइट। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हैं आपके ह्यूमन बॉडी में, जिसमें जो 21 होते हैं दैट इज़ द काउजिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट होता है, और ये डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। During the process of osmosis, the solvent travel from
जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है इसमें जो आपका जो सॉल्वेंट है, देखिए ये दो बातें होती है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ओके, तो ये जो सॉल्यूट होता है ये कम मात्रा का पार्टिकल होता है और ये सॉल्वेंट होता है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे अगर किसी वाटर में आप क्या करो, चीनी के कण को डालो, तो जो चीनी का कण है वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपको बताना है ये क्या होता है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, dilute solution to the concentrated solution, solvent does not travel in osmosis, none of the above। तो आंसर क्या होगा डियर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो ऑस्मोसिस का मूवमेंट होता है कंसंट्रेट से डाइल्यूट सॉल्यूशन, सीधा याद रखना डियर कि हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये कंसंट्रेशन क्या है, कम है, मतलब सांद्रता। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा सॉल्वेंट का ट्रैवलिंग होता है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी। आपको बताने हैं निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के संश्लेषण और आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। एमिनो एसिड, जीन्स, डीएनए एंड आरएनए। आंसर क्या होगा डियर, जीन्स। आपको पता होगा डियर कि हर एक जीन में क्या होता है, डीएनए होता है। ओके, और आरएनए तो प्रोटीन के लिए है, तो एमिनो एसिड प्रोटीन के लिए कंसर्न होता है। ओके, आपको पता है 120 एमिनो एसिड को मिला देंगे तो 1 यूनिट ऑफ क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए क्या है, यह एक जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यह जब मटेरियल है तो किसी न किसी के साथ रहेगा, तो किस में होता है, जीन में होता है। और ये जो आरएनए है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, किसके लिए, तो यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए, राइट। नेक्स्ट, ए जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। बहुत सारे डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। और डीएनए की बात करोगे तो डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो, ओके, न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होता है। सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। हाउएवर मेनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। बहुत सारे जीन जो होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन और हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जीन्स। वेरी गुड। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। निम्नलिखित में कौन मिट्टी की पुनः पूर्ति में योगदान देता है। मतलब बैक्टीरिया, आप सबको एक साइकिल का निर्माण करें और फिर मिट्टी फिर से बन जाए, तो मिट्टी को रिप्लेसमेंट में या रिप्लेसमेंट में कौन मदद करता है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड अर्थवॉर्म। आंसर होगा डियर अर्थवॉर्म, राइट। आप देखोगे एन अर्थवॉर्म इज ए टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, ओके, दैट बिलोंग टू द फाइलम एनेलिडा। तो अर्थवॉर्म किस में होता है डियर, तो एनेलिडा में होता है। दे एग्जिबिट्स ए ट्यूब विदिन ए ट्यूब, यह ट्यूब के अंदर विदिन ट्यूब होता है। एंड बॉडी प्लान आर एक्सटर्नली सेगमेंटेड विद द corresponding internal segmentation and usually have sheet on all segments. They occurs worldwide where soil, water and temperature allowed. Okay, जहाँ पे टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, उन जगहों पे अर्थवॉर्म की अधिकता पाई जाती है। Which among the following suspension in water is often called milk of magnesia because of its milk-like appearance? पानी में निम्नलिखित में से किस निबंध को दूध जैसा देखने के कारण अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। देखो डियर, यहाँ पे जो चॉइस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम लैक्टेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। डियर बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO को कहा जाता है, लेकिन ये बात हो रहा है कि पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जब भी होगा डियर तो हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही जल में आएगा तो ये मैग्नीशियम को ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे सिर्फ पूछता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आंसर होता मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लो डियर, कितने कंफ्यूजिंग करा के आपको क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, राइट। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे आने वाले पेड कोर्स के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स की पेड कोर्सेस होगी।
और हमारी क्लासेस इकोनॉमिक्स की चलेगी, और ये है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस उन तमाम लोगों के लिए जो आने वाले सेबी की तैयारी कर रहे हो, आने वाले बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, जिन लोगों का इकोनॉमिक कंसर्न है उनके लिए इकोनॉमिक्स क्लासेस हमारी शुरू होगी। और यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरबीआई ग्रेड बी, आईएएस एंड एसबीआई पीओ तमाम लोग जो इनकी तैयारी करते हैं उनके लिए हमारी साइट्स है ना, इमिनेंट ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर लें और आपको ये क्लासेस मिला करेगा। क्लियर है? थैंक यू। वेरी सून वी विल कम विद द क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लाइक, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, नबार्ड, सेबी, अदर बैंक एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी ऑडिटर के लिए, जिनमें इकोनॉमिक्स की क्लासेस, पीटी और मेंस ये दोनों की क्लासेस मैं आपको कराऊंगा डियर। ओके, तो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में कुछ सवाल रही होंगी, वो आप ज़रूर मेरे को कांटेक्ट करना। आप मोबाइल से क्लासेस देख सकते हो, टैबलेट से देख सकते हो, ओके, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो। थैंक्स। एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you can find me at Ajit Mehta @Ajit Mehta Instagram and eminenttutorial@gmail.com 700404 3326 पे। थैंक यू।